नमस्कार, न्यूज़ फुटप्रिंट ऑफ इंडिया चैनल में आपको सबका स्वागत है। मैं जो आज जो जिस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, जो मेरा कॉन्सर्न एरिया एज़ ए सिटीज़न ऑफ इंडिया वो कॉन्सर्न है हमारा इंटरनल थ्रेट जो लास्ट जो टेरर अटैक हुआ है लाल किले के सामने में, वो एक छोटा टेरर अटैक नहीं है। इसमें एक बड़ा प्लानिंग था और जो सबसे बड़ा कॉन्सर्न एरिया है, जहाँ पे ये जो टेरर अटैक है, इसमें डॉक्टर लोग का इन्वॉल्वमेंट है। जो एमबीबीएस डॉक्टर है, जो हमारा देश में सभी सुविधा लेके डॉक्टर बना है। एक डॉक्टर तो चाइना से पढ़ के आया है। और वो डॉक्टर लोग जो एलीट क्लास होता है, जिनको सेवा देना है देश के लिए, जनता के लिए, वो टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया है। अभी ये टेरर एक्टिविटी में इनका इन्वॉल्वमेंट क्या 2-3 महीने में है? नहीं इनका इन्वॉल्वमेंट मेरे ख्याल से 2-3 साल का एक कंटिन्यू एफर्ट है और इनको मोबिलाइज किया गया है। हमारा देश के बाहर का जो पड़ोसी है, उन जगह से उनको टेरर फंडिंग मिला है, उनको सपोर्ट सिस्टम मिला है और देश के अंदर भी बहुत लोग हैं जो अंदर से इनको सपोर्ट किया है। अभी ये डॉक्टर जो है, ये रेडिकुलस क्यों बना है? क्योंकि इनको रेडिकुलस बनने में कोई तो ना कोई ब्रेन वॉश किया है, कोई ना कोई तो पैसा का उनका जो भूख था उसको ललकारा है, उसको फंडिंग किया है और वो इस काम पे डेडिकेटेडली शुरू कर दिया देश के अंदर ये टेररिस्ट सेटअप करने के लिए। अभी जो मेरा कॉन्सर्न है, मेरे जैसे हज़ारों देशवासी का कॉन्सर्न है कि आज अगर एक एलीट क्लास ये जो टेरर एक्टिविटी में जुड़ गया है और उसमें जो डॉक्टर लोग हैं, ये डॉक्टर लोग क्यों ये लोग चुना है इनको टेरर एक्टिविटी में? क्योंकि ये डॉक्टर लोग को रिस्पेक्ट मिलता है समाज से और ये किसी का नज़र में नहीं आएगा, क्योंकि लोग डॉक्टर को एक मान सम्मान देता है और वो उनके पास जाता है ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने के लिए। अभी इनका पास एक एडवांटेज है, ये अगर कुछ भी टेरर एक्टिविटी करेगा तो ना गवर्नमेंट ना सिक्योरिटी एजेंसी इतना छानबीन करेगा और सोसाइटी भी उनको एक प्रोटेक्शन देता है। और मैं कहीं ना कहीं इसमें जो गाज़ा में एक्टिविटी हुआ था, जहाँ पे टेररिस्ट लोग अपना शेल्टर के लिए, आर्म्स एंड एमिनेशन को छुपाने के लिए हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनको यूज़ किया था। मेरे को वो तार नज़र में आ रहा है कि आज का भारत में जो भारत आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd सबसे बड़ा आर्मी पावर है, एक न्यूक्लियर देश है। अब इनको दबाना है। अब इसको दबाने के लिए ये टेरर एक्टिविटी इंटरनली इकोनॉमी को डाउन करने के लिए काफ़ी है। अब ये जो डॉक्टर लोग हैं, कोई कश्मीर से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, इनको मोबिलाइज किया गया
अब हमारा सिक्योरिटी एजेंसी इनके पीछे तो पड़ जाएगा और जो भी इनके साथ काम किया है वो धीरे धीरे ओपन होते जाएगा। लेकिन ये जो सोच है, ये भयंकर सोच है, एक एलीट सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व करना एक अलार्मिंग कॉल है देश के लिए, सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, हम सब आम जनता के लिए, कि हमारा पास क्या अंदर से हमारा देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारा आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन क्या काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जब ऑपरेशन सिंदूर का हमारा आर्म फोर्स ने पाकिस्तान में अटैक किया था, जो उग्रवादी कैंप था उसको डिमोलिश किया था और किसी भी कारण से वो बंद हुआ। प्राइम मिनिस्टर का वादा था, अगर इंडिया का अंदर कोई भी टेरर अटैक होगा तो एक्ट ऑफ वॉर हिसाब से देश इसको लेगा। मैं सम्मानीय प्राइम मिनिस्टर सर को पास एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, पाकिस्तान को, हमारा पड़ोसी मुल्क को, हम लोग 75 साल से सब कोशिश किया, भाई बंधु, बस गया पाकिस्तान के अंदर, ट्रेन सर्विस आ गया, शादी ब्याह हुआ, खेल हुआ, भाईचारा हुआ और पाकिस्तान ने रिटर्न गिफ्ट में हिंदुस्तान को, भारत को पुलवामा दिया, कारगिल दिया, मुंबई बम ब्लास्ट दिया और सब रिटर्न गिफ्ट में दिया है। हमारा पिछले वाला जो प्राइम मिनिस्टर लोग थे, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, उनका सोच था पाकिस्तान को अगर हम लोग अटैक करेंगे तो पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है तो खतरा है। मेरा एक क्वेश्चन है देश के सामने, पाकिस्तान कभी सोचा हिंदुस्तान, भारत एक एटॉमिक मुल्क है? वो जितना अटैक किया है, कारगिल, पुलवामा, मुंबई, वो कभी सोचा इंडिया एक एटॉमिक मुल्क है? वो डरा कभी? तो हमारा डर कैसी है? क्वेश्चन आ सकता है, आज इंडिया थर्ड इकोनॉमी में जा रहा है, बड़ा इकोनॉमी बन रहा है, अगर हम लोग वार में फंस जाएंगे तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर 25 साल इसके बाद भी ऐसी टेरर अटैक होगा और अंदर से इंडिया को खोखला करेगा तो इंडियन इकोनॉमी क्या आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि पिछले वाला जो भी प्रधानमंत्री जी थे, उनका सोच ऐसे ही था कि वार कोई सोल्यूशन नहीं है, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आज के दिन में पाकिस्तान में जो टेररिस्ट है, उनका जो आका है, आका मतलब पाकिस्तान जनरल, मैं प्राइम मिनिस्टर सर के सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर अभी टाइम आ गया है, लोहा गर्म है, हथौड़ी मार दीजिए। हम लोग को ट्रेलर देखना नहीं है, हम लोग को सिनेमा हॉल में बैठ के टिकट खरीद के पाकिस्तान की पूरा बर्बादी देखना है और वो बर्बादी पाकिस्तान का जनरल का मौत देखना है, असीम मुनीर का मौत देखना है। वो जो भड़काया था, टू नेशन थ्योरी जो उन्होंने बोला था, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकता था, और उसके बाद पुलवामा में वो
टेररिस्ट अटैक हो गया था। जब तक सर इंडियन आर्मी इनको ठोकेगा नहीं, तब तक जो टेररिस्ट है उनके पास ये मैसेज नहीं जाएगा। उनका बाप मारेगा तो उनका लफंगा जो बच्चा है वो औकात में आएगा। आज पाकिस्तान ने 2 फ्रंट खोल दिया है। पाकिस्तान से हो रहा है टेररिज्म एक्सपोर्ट, बांग्लादेश से अभी फ्रंट खुल गया है और इंडिया को सारी तरफ से घेर रहा है। अगर हिंदुस्तान, भारत अभी एक्ट नहीं करेगा, हम लोग 25 साल इसके बाद भी ये टेरर अटैक के शिकार होते जाएंगे और छोटा बड़ा इंसिडेंट होगा और हम लोग मौत देखेंगे। हमारा परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस टेरर अटैक में शहीद होंगे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने यही बोलना चाहता हूँ कि सर, कभी भी ना कभी किसी ना किसी को एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है। ये देश का डिमांड है आपके पास, एक आम आदमी का डिमांड है आपके पास। क्योंकि मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल में लोग बोल रहा था एजेंसी का फॉल्ट है, एजेंसी ढूंढ नहीं पाया। मैं उन लोग को भी बोलना चाहता हूँ, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का आबादी है, हर जगह पे खुला बॉर्डर है, अंदर भी बहुत लोग बैठा है उनको सपोर्ट करने के लिए। हमारा जो एजेंसी है, जो कश्मीर पुलिस है, जो गुजरात का एटीएस है, जो हरियाणा पुलिस है, वो इतना स्विफ्ट काम किया है, इतना फास्ट काम किया है और उन लोग के पास 24 आवर्स के अंदर पहुंच गया है। और उनको पकड़ने के बाद, इंटररोगेशन करने के बाद, फरवरी में लाल किला के सामने वो ब्लास्ट हो गया। अगर वो सामान जो भी एक्सप्लोसिव है वो इकट्ठा करके अगर दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हो जाता तो आधा दिल्ली तो मेरे ख्याल से जल जाता। तो फर्स्ट मेरे ख्याल से सभी मीडिया को एजेंसी को सपोर्ट करना है, क्योंकि एजेंसी जो काम किया है इतना बेहतरीन काम इसके पहले नहीं हुआ है। इंडियन आर्म फोर्स जो काम कर रहे हैं इतना बेहतरीन काम आज तक नहीं हुआ है। देश को आज गवर्नमेंट के साथ, आर्म फोर्स के साथ, एजेंसी के साथ एकजुट होके खड़ा रहना पड़ेगा। तो मेरा ये जो छोटा सा आप लोग के साथ एक गुफ्तगू मैं आज अभी इसको समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे और एक एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।